पढ़ेंगे चैप्टर 2 रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है रैशनलाइजेशन, तो हम अभी रैशनलाइजेशन ही लिखे रहने देते हैं। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको करना है, ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। मैं लिख दूंगा सम आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूले। तो मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ। रूट अंडर ए और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे मेन है। रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी। तीसरा रूट ए बाई रूट बी इक्वल्स टू होल रूट अंडर ए बाई बी। चौथा आइडेंटिटी है, आप इसे गाइस लिखते जाना। अगर इतना फास्ट, मुझे तो लगता है इतना फास्ट सब लिख ले रहे होंगे, लेकिन जो नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियोस को रोक के लिख लें। रूट बी इक्वल्स टू, अभी मैं आपको सम समझाऊंगा, और इसे कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको शायद बता भी दूँ कैसे ये आता है। इक्वल्स टू ए स्क्वायर, नहीं भाई, ए माइनस बी। ओके, अब हो गया ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी टू ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख देते हैं। रूट अंडर ए प्लस माइनस बी, रूट अंडर ना लगेगा, बता दूँ, हाँ, रूट अंडर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इनमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू रूट, यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा कि रूट 2, यहाँ पे 2 होगा, रूट 2 तो ए बी में होगा, प्लस भाई क्या इसमें कोई गलती रिलेट कर पा रहा है, कोई गलती है क्या, कोई गलती है, कोई बताएगा। यस गाइस, इसमें गलती है, इसे हमें नहीं लगाना है, तो आपने पकड़ लिया होगा, कुछ काफ़ी सारे बच्चों ने पकड़ा होगा। अब हमारा चौथा आइडेंटिटी रूट ए प्लस रूट बी से रूट सी प्लस रूट डी इक्वल्स टू कितना होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी, जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी से जो है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों टर्म्स हमारे आ गए ए के। और यहाँ पे प्लस, अब बी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी ही से हम डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा मार्कर कहाँ गया, हेलो हेलो, हाँ मैं आ गया मार्कर। ओके, तो रूट अंडर, अब हम बी कर देते हैं बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। तो ये था हमारा ये वाला फॉर्मूला। अब यहीं तक कुछ आइडेंटिटीज, अभी मैं आपको इन सारे आइडेंटिटीज को अच्छे से बताता हूँ। देखो रूट अंडर ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, कैसे, देखो रूट अंडर ए को हम लिख सकते हैं एक बार 1/2 से का बार 2। अब इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्या होगा, तो इसका जो है ए ही रहेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये तो बहुत आसान है, ये भी सही है, आपको ये पता होगा, ये सबको आता है। देखो रूट ए से आप इसको इंटू करो, इससे इसको इंटू करो, फिर इससे इसको इंटू करो और इससे इसको इंटू करो, तो आपको यही आता है। अब इससे इसमें भी यही करना है, इससे इंटू करो, फिर इससे इसको इंटू करो, इससे इसको इंटू करो और इससे इसको इंटू करो। यार समझ आ गया होगा। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन ए यहाँ पे बन गया है रूट ए। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आप इसे लिख लो, जल्दी से नोट कर लो। आप इन्हें गंदा सबको मत नोट करना, मैं आप गंदे को हटा देता हूँ। अपना आइडेंटिटीज को सिर्फ इसे रहने दूंगा, ठीक है, इसका सही है, नोट कर लिया, ऑल नोटेड। वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। अब नीचे, अब हम बनाएंगे कुछ मज़ेदार एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल
सिंपल वन में है सिंप्लीफाई। इसमें क्या हो रहा है, मैं भी आपको अपना क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमें बोल रहा है कि √4 देखो क्यूब रूट है इंटू 16 है क्यूब रूट। ऐसे तो कैलकुलेटर में निकालने बैठ नहीं जाएंगे, क्यूब रूट इन दोनों को इंटू कर देंगे 16 इंटू 4 तो √3 फिर 64 इक्वल्स टू 4 ना होगा। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 डिवाइस √4, अरे बाप रे वाह, इसमें तो हो जाएगा 150 बाई √4 ऑफ 2। कैसे निकालेंगे, रूट अंडर फुल रूट ऑफ, इसमें क्या कर देंगे फुल रूट ऑफ 1250 बाई 2, इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 625 और इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 625 का 4 रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 5। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, अरे भाई मैं आ गया हूँ क्या बाहर, हाँ थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है 4 प्लस √7 से 4 माइनस √7 को। तो मैंने आपको एक ऊपर आइडेंटिटी बताया था जिसमें हमें क्या करना था, ये आपको याद ही होगा आइडेंटिटी, आप अपनी कॉपी से देख लो। इसका हो जाएगा 16 माइनस 7 इक्वल्स टू 16 से 7 घटाएंगे 9। हमारा फोर्थ नंबर में हमारा हमें करना है √5 माइनस 2 से √3 माइनस √5, ये है क्वेश्चन। अब √5 से √3 15 माइनस 2 से √3 तो माइनस 2 √3 माइनस 2 प्लस ना होगा माइनस 2 √5 फिर √5 से √5 हो जाएगा सॉरी गाइस 5 माइनस 5। तो इसका अगर हम आंसर जाने तो फोर्थ नंबर इसका तो यही आंसर होगा। हाँ तो इसका यही आंसर होगा गाइस। अब फिफ्थ नंबर है हमारा सिंप्लीफाई, इसे भी करना है, इसमें थोड़ा हार्ड दिया हुआ है गाइस, नहीं इतना हार्ड नहीं है, √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 7 प्लस फिर इन दोनों को हो जाएगा 2 रूट अंडर 35 12 प्लस 2 रूट 35। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। अब हमें 6 क्वेश्चन बनवाना है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लेते हैं। 6 √5 माइनस √7 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें हम कर देंगे 5 प्लस माइनस 2 रूट 35, तो इसका हो जाएगा 12 माइनस 2 रूट 35 या 3। ओके तो अब हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसे कैसे बनाएंगे, देखो अगर आप एक क्वेश्चन दूँ कि 1/3 माइनस √2 है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ऊपर लाना है, मतलब आपको जो है रूट वाले पार्ट्स नीचे नहीं रखने, ऊपर रखने हैं। उससे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बनाने में आसानी आ जाती है, तो आपको बहुत हेल्प मिलता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से। तो इसमें आप कैसे करोगे, आप सोचोगे कि सर कैसे करेंगे, इसको ऊपर लाने के लिए कुछ तो है नहीं रेसिप्रोकल के अलावा, तो रेसिप्रोकल तो हम क्वेश्चन से कर नहीं सकते। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसका यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो इसको आप प्लस में बदल दो 1/3 माइनस √2, नहीं क्वेश्चन को तो वही रहने दो, लेकिन प्लस में बदल दो, इंटू करो। और अब हमने सीखा था कि अगर इंटू होता है तो नोमिनेटर में भी उतना ही होता है और डिनोमिनेटर में भी उतना ही होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा के इसको कर दो, तो उससे क्या होगा, नीचे में भी आ जाएगा और ऊपर में भी आ जाएगा 3 प्लस √2। तो ये वाला हम कर देंगे 3 प्लस √2 बाई 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। अब देखो अब इंटू कर देंगे तो ऊपर जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था उससे हो जाएगा 3 प्लस √2
बाई 9 माइनस 2 यानी 3 प्लस रूट 2 बाई 7। हो गया ये आंसर, ये हमारा आंसर है। कैसे किया समझ आया? कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया होगा, इतना हार्ड सर क्यों आप दे दिए। ठीक है, तो मैं सिंपल से शुरू करूँगा। ओके, 2/√3, 2/√3 को अगर रैशनलाइज करना है तो इसको कैसे करेंगे रैशनलाइज? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसी से ऊपर भी इंटू कर देंगे और यहाँ पे भी इंटू कर देंगे। तो इंटू करने पे आ जाएगा 2 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3, तो अगर √3 का स्क्वायर, और हमने ऊपर आइडेंटिटी पढ़ा था कि √a का स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा 3, तो 2√3 बाई 3। देखो ये आ गया हमारा रेशनलाइज होके। तो अब इसे काट भी सकते हैं, इधर काटेंगे √3 तो 2/√3, लेकिन इसको हम फिर से कर देंगे 2√3/3। इतना समझ आया होगा सभी बच्चों को? आ गया? यस आ गया समझ में। अब ये वाला भी समझ आ गया होगा, ये वाला भी समझ आ गया होगा। अब हम 2 नंबर यहाँ पे दे देते हैं। और गाइस आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइब किया कि नहीं? कुछ बच्चों ने मुझे पता है कि नहीं सब्सक्राइब किया, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पढ़ाना है। सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं तो चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ लो। ओके, तो थर्ड नंबर हमारा है कि 7 प्लस 3√5 बाई 7 माइनस 3√5। इसमें तो भाई यही है इसका है, तो हम इसी से जो है इसी से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी मैं आपको इंटू करके बताता हूँ, प्लस 3√5। मैं अगर इतना आगे बढ़ गया तो लफंगे टीचर्स में और मुझ में क्या अंतर रहेगा? तो मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ। तो देखो 7 प्लस 3√5 हुआ, यहाँ पे 7 प्लस 3√5 हो गया, यहाँ पे भी इंटू कर दिया मैंने से इसी केसेस में, सिर्फ जिसमें यहाँ पे भी प्लस हो यहाँ पे माइनस हो और दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 माइनस 3√5, अभी आपको समझ आ रहा होगा। 7 प्लस 3√5 इंटू कर देंगे, तो हो गया 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 7 नहीं 49 होगा इंटू करने के बाद, 49 इंटू 3 3 9 45, ये होगा माइनस, तो नीचे में बच जाएगा मेरा 4, ऊपर में होगा 49 प्लस 45 प्लस 2 से 42√5। ओके, इतना समझ आया? अभी देखो, अभी हम ऐड करके तुरंत इसको निकाल देते हैं, नीचे बस थोड़ा सा, तो हम ऐड करेंगे इसको, तो 49 प्लस 45 आ जाएगा मेरा 4 31 94 प्लस 42√5 बाई 4। कितना समझ आया? सबको आया होगा? ये क्वेश्चन तो आसान थे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे एक स्पेशल क्वेश्चन की, जिसमें अब सबको मज़ा आएगा और सबका पसीना छूटेगा। शायद छूट जाए, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं छूटेगा अगर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा होगा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 इक्वल्स टू a प्लस b√2। हमें बताना है, फाइंड वैल्यूज में लिख देता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का जो है वैल्यू फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, इसको तुरंत रैशनलाइज कर देंगे। 3 प्लस, अब मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर में बता दिया है। और आपका अब आपने 2-3 क्वेश्चन मारे हैं ना, ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका दिमाग में तुरंत फिट जाएगा। आप इसको भी जो है अपने दिमाग में बना लोगे, आपको इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपसे। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए स्टेप वाइज कर देता हूँ। 3 प्लस √2, या ऊपर में ना स्पेशल केस था प्लस b√2, फिर नीचे आते तो 9 प्लस 2 प्लस 6√2 बाई 9 प्लस 4 5 हो जाएगा, प्लस
ए प्लस बी रूट 2। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वैसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन आर द मेन। तो यहाँ पे 11 प्लस 6 रूट 2 बाई 5, इतना तो हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी रूट 2। तो 11 बाई 5 प्लस 6 रूट 2 बाई 5 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2। आप मिलान कर पा रहे हो? ए यहाँ पे जो है ए, ओके, ये होगा, और बी जो यहाँ पर है वो बस इतना सा होगा। तो ए इक्वल्स टू 11 बाई 5 और बी इक्वल्स टू 6 बाई 5। तो क्या ये आंसर सही है? किसको लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए? किसको लग रहा है? बोलो। तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? अगर इसको इवैल्यूएट करें तो 3 से 3 करेंगे 9 और 2 से 2 करेंगे 7। यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने आपको फंसाने के लिए सब किया। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं गलती मेरी। वैसे मुझे तो आता था, मैंने अपनी कॉपी में बनाया हुआ है तुरंत, और मैं उसी से आपको बता दूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं अपने मन से भी दे रहा हूँ। जैसे ऊपर वाला एक जो था 2/√3 मैंने 1 से दिया था अपने। तो अगला क्वेश्चन है 6/√5 माइनस √3 इक्वल्स 2। कितना होगा ये हमें फाइंड करना। गिवन दैट √3 इक्वल्स टू 1.732 और √5 इक्वल्स टू 2.236। तो जल्दी से इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ नीचे में 2 आ जाएगा। 6√5 प्लस 6√3 इक्वल्स टू नहीं इक्वल्स टू, इसमें हम क्या करेंगे आगे का प्रोसेस कर देंगे। 3√5 प्लस 3√3। अब अगर हम इससे इंटू कर दें तो 3√5 कितना हो जाएगा? 8 1 0 फिर 1 आ जाएगा, 6 1 7 आ गया, फिर 3 से 6.708 6 आ रहा है। ओके, इतना तो सही था। अब प्लस 3 से √3, तो यहाँ पे 6। यहाँ पे भी अगर गलती हो आप बोल दो, एकदम चुप मत रहना, बोल दो अगर गलती है तो। 2 5 तो हो गया 5.196। तो अब इन दोनों को ऐड करें तो उससे 8 6 4 1 तो 0 फिर कैरी 1 तो 9 होगा ना, कैरी 1 से फिर 6। तो एक गंदा हो गया, सर लग रहा होगा आपको गंदा। यहाँ पे हो रहा 9.65 11.904। क्या आ रहा है हमारा आंसर? देखते हैं। यस, अब आंसर तो नहीं। तो ये था हमारा अभी इतना क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आया हो। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, और आपको सिंपल आ रहा होगा, एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। इवैल्यूएट नहीं भाई, सिंप्लीफाई लिखता हूँ, आराम से हो जाएगा भाई। सिंप्लीफाई एकदम सिंपल इसका स्पेलिंग होता है। सिंप्लीफाई x 1/x³ where x equals to 2 plus √3। 2 plus √3 का क्यूब निकालना है। फिर आपको शायद थोड़ा अकबाक लगे तो 2 क्यूब का ही फॉर्मूला था पीछे में। 8 क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, वैसे यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है, तो बाद में बताऊँगा। तो x² हम निकाल लेंगे तो x² आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 4√3 क्या हो गया, प्लस 1/4 प्लस 3 प्लस 4√3 यानी 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 बाई, तो रैशनलाइज करने पे जो है इसको मैं लिख देता हूँ साइड में 7
-4√3 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा हमारा, देखो इसको रैशनलाइज करेंगे तो 7 + 4√3 हो जाएगा, ऊपर में उसका उल्टा आ जाएगा 7 + 4√3 है ना नीचे, तो 7 + 4√3 को 7 - 4√3 कर देंगे, 7² - 4√3 स्क्वायर। इसी को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। 49 - 16 3 = 48 यानी 7 + 7 + 4√3 - 4√3, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 40। क्लियर है इतना? इतना सभी को क्लियर है कैसे हुआ ये सब? आई होप सभी को क्लियर होगा। हेलो हेलो, ओके क्लियर है ना? ये लोग क्वेश्चन आसान था कि नहीं? ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन था, सब बोल रहे। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। कमेंट करिए वीडियोस पे, आप अपना फीडबैक ज़रूरी दीजिए। आपको अगला चैप्टर कौन सा है ये भी मुझे बताइएगा। तो और एक सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करिए ताकि आप सबसे पहले पढ़ सको। थैंक यू गाइस, तो बाय बाय।